मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ दुर्गा हमें किन रूपों में दर्शन देती है। देखिए, माँ भगवती, माँ दुर्गा दर्शन देती हैं उन्हीं व्यक्तियों को ज़्यादा दर्शन देती है जो उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति माँ भगवती से जुड़े होते हैं, जिनका प्रारब्ध माँ माही से जुड़ा होता है, तो माँ उनको भी दर्शन देती है। तो कई ऐसे रूप होते हैं जिनके माध्यम से माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं। और जो देवता होते हैं वो हमेशा हमें अधिकांशतः स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं। तो वो स्वप्न में हमें अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम उनको पहचान नहीं पाते। और दर्शन देने का उद्देश्य यही होता है कि जब हम उनकी सेवा करते हैं, जब हम उनकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो उसके लिए वो हमसे प्रसन्न होकर ही वो हमें दर्शन देते हैं। कई बार उनका दर्शन देने का जो उद्देश्य होता है वो ये भी होता है कि वो हमारे प्रारब्ध को जागृत करना चाहते हैं। यानी हमारे जो पहला जन्म था उसमें अगर हमने उनकी सेवा आराधना या पूजा की है और इस जन्म में आकर के हमें विस्मृति हो गई है, यानी हम भूल गए हैं कि हम अपने पूर्व जन्म में सभी भूल जाते हैं किसकी सेवा आराधना करते हैं, तो जो शक्ति हमारी पिछले जन्म से जुड़ी होती है वो हमें इस जन्म में भी संकेत देती है। तो जो सबसे बड़ा संकेत शक्तियाँ देती है वो स्वप्न के माध्यम से देती हैं। तो इसलिए भी माँ दुर्गा आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं। क्योंकि मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, कहते हैं कि हम बिल्कुल भी, जैसे कि कोई कहता है हम माँ काली की पूजा करते हैं लेकिन हम माँ दुर्गा की पूजा नहीं करते, लेकिन हमारा आकर्षण स्वतः ही माँ दुर्गा की तरफ हो जाता है। तो इसका यही कारण होता है कि शक्तियाँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। इसी कारण से आपके मन में ये आकर्षण पैदा होता है। तो अब जानते हैं कि माँ भगवती, माँ दुर्गा किन किन रूपों में आपको दर्शन देती है स्वप्न के माध्यम से। देखिए मित्रों, अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी बच्ची दिखाई देती है, छोटी बच्ची यानी कोई छोटी बच्ची 5-6 साल की, 7-8 साल की अगर छोटी बच्ची आपको दिखाई देती है और कंजका रूप में दिखाई देती है, कंजका यानी लाल वस्त्र पहने दिखाई देती है, चुनरी ओढ़े हुए दिखाई देती है और हंसती हुई दिखाई देती है, खेलती हुई दिखाई देती है, कहीं पर झूला झूल रही है, या 2-3 बच्चियाँ, 4 बच्चियाँ एक साथ ग्रुप बनाकर खेल रही हैं, तो कंजका के माध्यम से भी माँ दुर्गा आपको दर्शन देती हैं। ये माँ भगवती स्वतः ही दर्शन देती है और अक्सर ऐसे स्वप्न बहुत बच्चों को आते रहते हैं कि उनको छोटी छोटी कन्याएं दिखाई देती हैं। साथ ही आपको माँ दुर्गा 15-16 वर्ष की एक कन्या के रूप में दिखाई देती हैं, यानी छोटी उम्र की जो लड़की होती है उसके रूप में माँ भगवती आपको दिखाई देती हैं। कभी लाल रंग की चुनरी में दिखाई देती हैं, कभी हंसती हुई दिखाई देती हैं, कभी भागती हुई दिखाई देती है। तो अगर आपको ऐसा स्वप्न आता है तो आपको जान लेना चाहिए कि माँ दुर्गा आपको संकेत दे रही हैं, आपको दर्शन दे रही हैं। साथ ही माँ भगवती आपको एक सुहागिन स्त्री के रूप में भी आपको दिखाई देती है, यानी सुहागन स्त्री के रूप में 16 श्रृंगार किए हुए अगर आपको कोई स्त्री दिखाई देती है, जो वो स्त्री आपको दिखाई देगी, माँ दुर्गा की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो गौर वर्ण में दिखाई देती हैं। जैसे माँ काली के दर्शन आप करते हैं तो वो सांवले रंग में दिखाई देती हैं या उनका रंग काला होता है, लेकिन माँ दुर्गा जब भी आपको दर्शन देती है कभी भी वो सांवले रंग की स्त्री के रूप में कभी नहीं दिखाई देती हैं। वो उनकी जो भी दर्शन आपको प्राप्त होंगे उसमें जो स्त्री होगी या कन्या होगी उसका रंग गौर वर्ण होगा, यानी बिल्कुल गोरे रंग में माँ भगवती आपको दिखाई देंगी। और सुहागन स्त्री 16 श्रृंगार वाली आपको दिखाई देगी, जिसने पूरा श्रृंगार किया होगा, हाथों में आलता महावर लगाया होगा, चूड़ियाँ भरे भरे हाथ जिन्होंने पहने होंगे और लाल रंग के वस्त्र जिन्होंने धारण किए होंगे और सिंदूर माँ भगवती ने पूरा मांग में भर रखा होगा। तो ऐसी स्त्री अगर आपको स्वप्न में दिखाई देती है तो वो माँ दुर्गा ही हैं जो आपको स्वप्न में दर्शन दे रही हैं। माँ दुर्गा कभी कभी आपको मूर्ति के रूप में भी दिखाई देती हैं, जैसे कि माँ भगवती की मूर्ति आपको दिखाई देती है, कभी कभी वो मूर्ति आपको किसी मंदिर में दिखाई देती है, कभी कभी वो ही मूर्ति आपको किसी सूने वन में दिखाई देती है या जंगल में भी दिखाई देती है। तो मूर्ति के माध्यम से भी माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं, मूर्ति के माध्यम से। साथ ही मूर्ति आपको इस प्रकार से दिखाई देती है, कभी विशाल मूर्ति दिखाई देती है, कभी छोटी मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन दिखाई देती है मूर्ति। तो मूर्ति के माध्यम से भी माँ भगवती आपको दर्शन देती है। कभी कभी माँ दुर्गा आपको स्वयं के रूप में दिखाई देती हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे कि आप अगर स्त्री हैं, स्त्रियों को ज़्यादा दर्शन देती है माँ भगवती,
तो जो स्त्रियां होती हैं उन्हें लगता है कि हमने 16 श्रृंगार कर रखा है, हमने ऐसे आभूषण पहन रखे हैं जो हमने कभी जीवन में देखे भी नहीं थे। इस तरह के आभूषण, और उनकी जो चमक होती है आभूषण की वो ऐसी होती है जो इस समय के जो पृथ्वी के जो आभूषण हैं उन जैसी चमक उन आभूषणों की नहीं होती, उससे बिल्कुल अलग चमक आभूषणों की होती है। और महावर आपने हाथ में लगा रखा है, आपको ऐसा दिखाई देता है। नगों वाले गहने आपने पहन रखे हैं, अलग अलग पत्थर वाले गहने आपने पहन रखे हैं। तो इस तरह का स्वप्न आपको दिखाई देता है, यानी स्वयं के रूप में माँ भगवती आपको दर्शन देती है। ये भी एक अलग दर्शन होता है माँ के माध्यम से जो आपको प्राप्त होता है। साथ ही माँ दुर्गा आपको कभी कभी आपके गुरु के रूप में भी दर्शन देती हैं, यानी अगर गुरु आपकी कोई स्त्री हैं, जैसे सभी बच्चे आजकल स्त्रियां भी गुरु बनती हैं, पुरुष भी बनते हैं, दोनों प्रकार से ही गुरु होते हैं। गुरु गुरु होता है क्योंकि गुरु एक पद होता है, उसमें स्त्री पुरुष नहीं होता। तो गुरु के रूप में भी माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं और उसमें भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है गुरु के रूप में माँ भगवती के दर्शन करने का। और गुरु हमारे जीवन का आधार होते हैं और माँ माई उन्हीं के रूप में हमें दर्शन देती है। कभी कभी माँ भगवती हमें वन में भी दिखाई देती है। वन का अर्थ होता है यानी जंगल में, शून्य मार्ग में हमें माँ भगवती दिखाई देती है। जैसे कि कोई स्त्री खड़ी है, हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री साधारण वस्त्रों में खड़ी है, लेकिन वर्ण जो होगा उनका गोर ही होगा, यानी गोरा रंग ही माँ भगवती का होगा। और आप जा रही हैं और जाते समय आप रास्ता भटक रही हैं तो वो आपको रास्ता बता रही हैं कि इधर से नहीं जाना है, उधर से जाना है, या आपसे पूछ रही हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके जाने का क्या उद्देश्य है। तो इस तरह से भी माँ भगवती आपको दर्शन देती है, यानी रास्ता बताती हुई भी माँ भगवती आपको दिखाई देती है। साथ ही माँ दुर्गा आपको कभी कभी अपने भोग के रूप में भी दर्शन देती है, यानी अपने भोग के दर्शन भी वो आपको देती हैं। जैसे कि आपको हलवा चना दिखाई देता है, आपको भंडारा होते हुए दिखाई देता है, जैसे माँ भगवती का हलवे चने का पूरियों का प्रसाद बट रहा है, तो उस रूप में भी माँ भगवती आपको दर्शन देती है, यानी अपने भंडारे के भी माँ भगवती दर्शन देती है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि जब माँ भगवती आपको भंडारे के रूप में दर्शन देती है, यानी अन्य धन के घर में आपकी आशीर्वाद देने के लिए माँ भगवती अपने भंडारे के रूप में आपको दर्शन देती है। और जिनको ऐसे दर्शन प्राप्त होते हैं माँ भगवती उनके भरते भंडार भरती हैं। साथ ही माँ भगवती कभी कभी आपको अपने धामों के माध्यम से भी दर्शन देती है, यानी आपको कोई ऐसी स्त्री मिलती है जो आपका हाथ पकड़ करके आपको ले जाती है, आप अपने मंदिरों के दर्शन यानी भवन के दर्शन कराती है। कभी किसी मंदिर में ले जाती है, कभी किसी मंदिर में ले जाती है। वहाँ पर जब आप देखते हो तो माँ दुर्गा बैठी हैं, माँ वैष्णो बैठी हैं, सिंह वाहिनी बैठी हैं, महिषासुर मर्दिनी बैठी हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग माँ भगवती अलग अलग धामों पर विराजमान आपको दिखाई देती है, तो वो भी माँ दुर्गा के ही दर्शन होते हैं। साथ ही माँ भगवती कभी कभी आपको अपने सिंह के माध्यम से यानी अपने शेर के माध्यम से, अपनी सवारी के माध्यम से भी दर्शन देती हैं। कि आप देखते हैं स्वप्न में आपको शेर दिखाई देता है, तो शेर दिखना शुभ संकेत होता है, उससे कुछ लोग डर जाते हैं। कई बार शेर इस तरह से भी आपको दिखाई देते हैं, यानी अगर आपसे कभी कभी कोई पूजा छूट जाती है, जैसे आप माँ दुर्गा की लगातार पूजा करते आ रहे हैं, या आप पहले माँ दुर्गा के व्रत करते थे और बाद में आपने वो व्रत करने छोड़ दिए, तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपको शेर दिखाई देगा कि वो आपका पीछा करता है या आपके गेट के पास आके बैठ जाता है, लेकिन वो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन वो बस आपके आसपास घूमता रहता है। तो वो भी माँ भगवती के दर्शन ही होते हैं, माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं, माँ की सवारी के जो दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से भी माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं। एक और तरह से माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं, महारानी आपको 16 श्रृंगार के दर्शन कराती हैं। जैसे स्वप्न में आपको श्रृंगार का सामान दिखाई देता है, खास तौर से आपको चुनरी दिखाई देती है या आपको महावर दिखाई देता है। महावर माँ को बहुत प्रिय होता है, तो अगर आपको महावर दिखाई देता है और या चुनरी दिखाई देती है या 16 श्रृंगार चूड़ियाँ आपको दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार से अगर आपको श्रृंगार के दर्शन होते हैं तो वो भी माँ दुर्गा के ही दर्शन होते हैं, क्योंकि श्रृंगार माँ को बहुत प्रिय है। और जो माँ से प्रेम करते हैं वो व्यक्ति भी 16 श्रृंगार धारण करना पसंद करते हैं। पुरुष के अंदर भी ये तत्व अपने आप ही जागृत हो जाता है, स्वतः जागृत हो जाता है। जो शक्ति उपासक होते हैं उनका मन भी श्रृंगार करने को स्वतः ही करने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा जो पुरुष शक्ति उपासक होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा स्त्रीय गुण अवश्य आता है, ये माँ की महिमा के कारण। लेकिन इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती, क्योंकि माँ की मेहर हर किसी को नहीं मिलती, और जिस पर माँ की मेहर बरसती है वो इस संसार में एक अलग ही व्यक्ति होता है, अलग ही व्यक्तित्व होता है।
तो मित्रों ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे बढ़ती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।